हमारी जिंदगी में ट्रिपल ए इतना पैसा आप लगा रहे हो, जितना आया कमाया खाया उड़ाया, बस विद प्रूफ जो है वो मैं एंजॉयमेंट आई है लास्ट 2 ईयर से ओपनली सब चीजें क्लियर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जो है इतनी ठंड में बहुत ही हॉट हॉट वाला टॉपिक होने वाला है। जी हाँ, सर्दी में शिमला का सफर हो गया स्टार्ट। कल भी मैंने बोला था शिमला की कहानी मेरी जुबानी, लेकिन आज तो भैया इन्होंने बैक टू बैक अपनी सीरीज जो चलाई हुई थी ना भाई बहनों ने मिलकर, तो भाई देख समझ भी नहीं आ रहा था, इसको देखूं उसको देखूं उसको देखूं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं डिम्पल, ये सब सेम ही है, किसी एक को पकड़ कर देख लो, बस वो ही काफी है। तो फिर मैंने किसको पकड़ा? मैंने फिर पुत्तन को ही पकड़ लिया। मैंने कहा पुत्तन तुम ही ठीक हो भाई, क्योंकि तुम्हारी उस मतलब एपिसोड में जो है वो सब कुछ नजर आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जिसने खर्चा किया हो तो फिर वो ही तो अपना कंटेंट जो है वो दिखा सकता है ना, वही तो वो सब चीजें शूट करेगा। क्योंकि झूठी के और गुलाब सिंह के एपिसोड में तो कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए कि बात ही की जाए। तो इसलिए पुत्तन के कल के और आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो इन्हीं के ऊपर बात की जाए, क्योंकि ये सारे तो यहीं पे मिलकर बैठे हैं, है ना, तो यहीं पे बात करी जाए, इधर उधर की ना करके बातें। तो यहाँ पर मैंने कौन कौन से ऐसे पॉइंट पकड़े हैं जिसके ऊपर मैं बात कर सकती हूँ। देखिए, पहला पॉइंट तो मेरा ये जो कि मैंने रात ही में नोट कर लिया था कि आप लोग जो है इतना घूम फिर कर आए हो, लाखों में खर्चा करके आए हो, कोई 20-25 हजार का खर्चा तो नहीं हुआ था गोवा वाले बीच में, है ना। तो फिर वहां से ये लोग आए तो वहां ये लोग गई थी, ये भी वहां से आई, कहाँ? मुंबई यात्रा पर। जी हाँ बिल्कुल। तो वहां पर भी कोई आपका 20-25 हजार का खर्चा तो नहीं हुआ, वो भी 70-80 हजार का पैकेज रहा होगा। लेकिन मेरे को लगता है कि टिकट्स जो है वो ज्यादा ही महंगी थी, है ना। अभी इस समय पीक जो है सीजन चल रहा है ना। तो जी वहां का जाने आने का इतना खर्चा होने के बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि वाईटी की ओर से आप लोगों को अगर मोटी अमाउंट जो है वो मिल रही है, तो उसके बाद सब लोगों ने बोला कि चलिए खुशी मनाएं, ये जो हमें क्रिसमस पर सैलरी आ गई है तो वहां पर एक ट्रिप और लगाया जाए, क्योंकि पुत्तन लगाएगी। या फिर यहाँ पर सबने मिल बांट कर ही करा है, यहाँ का भी खर्चा आने जाने का, रहने का, खाने का। लेकिन जो एक्चुअली में डिनर जो है वो दिया गया पुत्तन की ओर से, इसलिए तो पुत्तन के ही एपिसोड में डिनर वो नजर आया ना, और किसी के एपिसोड में नजर नहीं आया। लेकिन पुत्तन जो है मेकअप करके भी प्यारी लग रही थी। एक्चुअली में मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे फिल्टर लगाया हो। आप लोगों ने देखा ना, फिल्टर जब लगाते हैं ये नाक रेड हो जाती है, ये गाल रेड हो जाते हैं ना, तो मुझे लगा शायद फिल्टर लगाया है, लेकिन नहीं। तो वो तो बाद में पता लगा ना कि पुत्तन के लिए उसने, उसकी भाभी ने थोड़ा सा वर्क कर दिया उसके, कि ये ले थोड़ी सी लाली लूली तू भी लगा ले, मैंने भी लगाई है ना, मेरे तो आधा किलो की लग जाती है, तुम्हारे थोड़ी सी ही लगनी है ना। लेकिन पुत्तन का जैसे ही अपने घर में जाना और ये कहना कि एक सुकून सा है, तो ये सुकून जो है ना हर उस लड़की को होता है, हर उस लड़के को भी मिलता है। जब हम लोग अपने घर पर जाते हैं ना, तो मर्जी हम लोग 5 स्टार में रहें, कहीं पे भी रहें, बाहर के कितने अच्छे अच्छे खाने खाएं, लेकिन वही कहते हैं ना घर आकर वही अपने देसी खाना कहने, सिंपल सा घर का खाना और अपना बेड मिल जाए, बस हम कहते हैं यही सुकून है। बेशक सिंपल सी बेडशीट्स बिछी हो, लेकिन पुत्तन को ये सुकून उसके अपने घर में इस वजह से मिलता है क्योंकि खुद का पैसा लगा उसमें, है ना। तो ये तो मतलब मैं कहती हूँ आज की तारीख में हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन जमीन से जुड़ा घर। यहाँ पर मैं फिर भी कहती हूँ कि पुत्तन तुमने जो स्टोरी खड़ी करी है ना, तो उससे अच्छा था जमीन से जुड़ा घर बनाती। तो आज की तारीख में हर एक लड़की का खुद का अपना घर होना जरूरी है। इवन मैं तो अपनी बेटी को भी कहती हूँ, है ना, क्योंकि लड़कियों का कोई घर नहीं होता, लड़कियों का एक मायका होता है जो माँ और बाप से होता है, ऐसा कहते हैं सब लोग। मैं तो कहती हूँ कि भाई बहनों से भी होता है, क्योंकि माँ बाप जो हैं जब वो चले जाते हैं सदा के लिए तो रहता नहीं है कोई भी यहाँ पर, है ना। उसके बाद भैया भाभी तो होते हैं जिनके साथ वर्तना होता है ना। मैं पॉइंट से नहीं हट रही हूँ, मैं अभी आऊंगी, अभी 1-2 पॉइंट और भी लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर, है ना।
लेकिन फिर वही बात है ना कि शादी के बाद मायके से वो विदा होकर चली जाती है पति के घर। वो पति का घर होता है, ससुराल होता है, वो सास ससुर का घर है ना। लेकिन अपना खुद का घर या तो पति बनवा दे, फिर वो पति का घर। लड़की जब खुद का बनाएगी तो वो फिर उसका अपना घर। तो यही वो घर है जिसमें उसको सुकून फील होता है। तो ये हर लड़की को अब सुकून फील करना चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं, अपना बनाकर, है ना। और वहां पर जो मैं मदर इंडिया पर बात करने वाली हूँ, वो ये बात मैं करने जा रही हूँ कि देखिए, यहाँ किसी ने भी आपको नहीं कहा कि आप में क्या लड़ाई झगड़ा सास बहू में होगा, ये होगा। भैया अभी तो नई नवेली आई है, अभी तो नई नवेली, थोड़े दिन तो चाव रहेगा, है ना, नए नए का। उसके बाद ही तो धीरे धीरे सब एक दूसरे को पहचानने लगेंगे, अंडरस्टैंड करने लगेंगे। अब वो अंडरस्टैंड कितना करते हैं एक दूसरे के साथ, वो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे ही तो पता लगेगी, धीरे धीरे ही तो सब एक दूसरे के साथ खुलकर सामने आएंगे, है ना। फिर ही तो कोई बात कर सकेगा। ऐसे हवाओं में कौन बात करता है भैया, हम लोग तो नहीं करते, ना ही हम कह सकते हैं ना। लेकिन खुद ही मदर इंडिया अपने मुंह से कहती हुई ये बातें नजर आई। मदर इंडिया ने बोला कि देखिए, साल 6 महीने में ही पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है, या फिर बहू कैसी है। अभी तो किसी के स्वभाव में पता नहीं लगता ना इतनी जल्दी कि क्या कैसे, क्योंकि अभी तो घूमने फिरने में ही बहुत ही बिजी है ना। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी अपने एपिसोड में बोला था कि चाहे बहू है चाहे छोटे बच्चे हैं, ये तो एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं, है ना। तो जहाँ फिर बहू भी गीली मिट्टी की तरह, बहू तो नहीं हो सकती, बच्चे ही होते हैं, जैसा ढालोगे ढल जाएंगे। लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि बहू के आते ही अगर हम लोग अपने सारे रिचुअल्स के साथ साथ अपने घर के कुछ नियम होते हैं ना, वो बता दें तो वो ज़्यादा इजी रहता है। और बहू को जो है वो दूसरे घर से आई है, तो उसको एडजस्ट करने में फैमिली का पूरा सपोर्ट होना चाहिए, ससुराल वालों का, है ना। और जहाँ तो ससुराल वालों ने अगर घुमक्कड़ बना दिया तो फिर वो घूमना फिरना ही पसंद करेगी, बाहर का खाना पीना ही पसंद करेगी। जैसे कि वहाँ पर नज़र आया कि अब पुतन को मिल गई है अपनी एक बेस्ट फ्रेंड, है ना, तो जिसके साथ वो घूम फिर के रात में भी निकल जाएंगी, चाय कॉफ़ी लेने के लिए, पीने के लिए, है ना। लेकिन वही बात है ना, अगर आपने बहू को पहले ही, अभी दिन जुम्मा मुश्किल से 10 से 15 दिन हुए हैं मैरिज को, है ना, नहीं ज़्यादा हो गए, है ना, तो ज़्यादा हो गए तो, पर फिर भी इतनी साल 2 साल तो नहीं हो गए। तो अगर घर की ही बहू जो है ऐसे घूमना फिरना स्टार्ट कर दे, तो मैं कहती हूँ ना कि मुंह दिखाए का भी क्या ही मतलब रह जाता था, कुछ नहीं। ड्रेसिंग सेंस नो डाउट उसकी बहुत ही अच्छी है। और किसी ने इस पर बात भी करी है कि पंजाब की जो लड़कियां होती हैं, पंजाब की जो बहुएं होती हैं ना, वो दूसरे दिन जो है वो सफ़ेद सूट भी पहन लेती हैं, शादी के ब्लैक सूट भी पहन लेते हैं। ऐसा मेरे साथ एक कमेंट कह रहे हैं, या फिर इंस्टा पर वॉइस मैसेज जो है वो शेयर हुआ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने भी ये बोला है ना, बहुत गलत बोला है। या फिर पंजाब में आप किसी भी स्टेट से आकर रह लें, चाहे वो पंजाब है चाहे कोई और भी स्टेट हो, है ना, हम लोग वहाँ चले जाएं, लेकिन हम लोग वहाँ के नहीं हो जाते। जरूरी नहीं हमें वहाँ के रिचुअल्स आ गए, लैंग्वेज आ सकती है, लेकिन रिचुअल्स जो है ये ऐसे किसी के भी यहाँ पर नहीं है कि नई नवेली जो है वो ऐसा करने लग जाए, है ना। लेकिन हाँ, कम्युनिटी अलग अलग हो सकती है। वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सिखिज्म में भी आप, ठीक है, सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन बिंदी लगाएं, मर्जी है आपकी। लेकिन नई नवेली जो है वो येलो सूट, पिंक सूट, हॉट पिंक कलर, ब्लू कलर, मतलब डार्क डार्क कलर वो पहनती है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाथ में लाल रंग का चूड़ा होता है, तो उसमें जो है वो ऐसे सफ़ेद सूट क्यों पहनेंगी। लेकिन वहाँ पर निरंकारी जो होते हैं, तो निरंकारी एक कम्युनिटी है, सिखिज्म में ही है वो भी, लेकिन निरंकारी जो है उन्होंने नाम धारण किया हुआ है। उनकी शादियां जो हैं वो होती हैं सफ़ेद कपड़ों में ही, ठीक है। इसलिए पहले आपको समझ लेना चाहिए कि सफ़ेद सूट कौन पहनते हैं, है ना। लेकिन पंजाब में भी एक हिंदू पंजाबी हैं, एक सिख पंजाबी हैं, ये भी 2 कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर रह रही है ना। लेकिन अगर आप हिंदू पंजाबी हो और ब्राह्मण हो तो जी स्पेशली आपको तो मांग में सिंदूर भरना ही है और माथे पर बिंदी लगानी है। लेकिन हाँ, अगर पंजाबी हिंदू है तो इतना वो सब चीज़ें नहीं करते, लेकिन नई नवेली तो वो भी करती हैं, है ना। अब बारी आती है हिमाचली कल्चर में और पंजाबी कल्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इंटरकास्ट मैरिज ही है ना। अगर ये लड़की भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, तो जी आपको पता होगा अभी 27 सास जो है वो साथ ही में है, वो भी माथे पर इतनी बड़ी सी लाल बिंदी लगाए रखती हैं। ये तो फिर नई नवेली है ना।
अब मुझे ले लो, मैं भी पंजाबी हूँ, लेकिन मैं भी एक ब्राह्मण फैमिली में मेरी शादी हुई है, तो फिर वही ना, टच तो वही रहता है कि पंजाबी मतलब नहीं, हमने कभी घर में वो सब चीज़ें देखी। बिंदी मैं नहीं लगा सकती हूँ, हाँ मैं टीका कभी कभी रोली का मैं रोज़ सुबह लगाती हूँ, लेकिन वो उतर जाता है शाम तक, बात जब मैं वीडियो बनाने लग जाती हूँ ना, जब भी उस समय तक उतर जाता है, क्योंकि मैं बिंदी नहीं लगा सकती, मुझे स्किन एलर्जी हो जाती है इस वजह से। लेकिन मांग तो मेरी भरी है, मांग तो मैं भरती हूँ, नहा के तुरंत ही लगा लेती हूँ सिंदूर। हाँ जरूरी नहीं मैं यहाँ से वहाँ तक नहीं लगाती हूँ, बस इतना है, लेकिन लगाती तो फिर भी हूँ। यहाँ पर ये बात नहीं है कि ये किसी ने मेरे साथ शेयर किया कि ऐसा होता है, भैया ये तो बिल्कुल तुमने अलग ही कर दिया है ना। और रही बात हाथों से वो थापे लगाने की, वो हर पंजाबी के यहाँ पर, हिमाचली के यहाँ पर तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके यहाँ पर जठेरों को घर बुलाकर लेके आए थे, है ना, तो ठीक है। लेकिन हर पंजाबी के घर पर, चाहे वो हिंदू है चाहे वो सिखिज्म को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर अपने घर में अपनी बेटियों से वो हाथ लगवाए जाते हैं, बड़ वडेरे बनवाए जाते हैं, इसको बड़ वडेरे कहते हैं, जिसके आगे माथा टेका जाता है ना। तो यही वो बात है। तो वहाँ पर घर की जो बुआ लोग होती हैं, वो हल्दी में वो थोड़ा सा आटा घोलकर जो है ना, जिसके घर में शादी होती है उसके घर में और श्री के घर में जाकर वो थापे लगाती हैं, दरवाजे पे लगाती हैं, ताकि पता रहता है कि हाँ ये इनका श्री का भाई जा रहा है और इनके यहाँ पर ये शादी होने वाली है। और चपड़ियाँ भी बांधी जाती हैं, चाहे वो अरोड़ा कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, चाहे वो गुलाटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, है ना। तो ये सब रिचुअल्स हैं। तो मैं अभी फिलहाल रिचुअल्स पर इतना लंबा लेक्चर मैंने दे दिया, मेरे को लगता है कि शायद आप लोग बोर ही हो गए होंगे, क्योंकि किसी ने ये क्वेश्चन उठाया था, तो मेरे को लगा कि हाँ आप लोगों को ये क्लियर करना चाहिए ये बात मुझे, कि ऐसा कुछ नहीं है। नई नवेली जो होती है वो नई नवेली ही होती है, वो रंगदार कपड़े ही पहनती है, वो अच्छी दिखती है ना। तो जीन्स टॉप का ऐसा कुछ नहीं है कल्चर, कुछ भी पहनी है, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ नई नवेली जो होती है और छोटे गांव की जो होती है ना लड़कियां, तो वो सूट ही पहनती हैं। मेरा यहाँ पर छोटे गांव पर दबाव, प्रेशर से, ये वर्ड पर थोड़ा प्रेशर देकर बात करना जरूरी था, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि ये खुद को छोटे गांव की कहती है ना। तो गांव के रिचुअल्स क्यों नहीं फॉलो किए जा रहे इस एक ही घर के, है ना। तो बात वही आती है ना, आप इनके नेबर देख लें, यानी कि ताया जी, ताई सास जो है, उनकी जो बेटियां हैं आप उनको देख सकते हो। अब तो खैर उनको भी इन्होंने कैमरे में लेना बंद कर दिया, उनकी सिर्फ आवाज़ सुनने को आई जब भाभी आई थी, है ना, अपना हनीमून एंजॉय करके, जब सिर्फ उनकी आवाज़ सुनने को मिली थी, ठीक है, वैसे नहीं आई थी वो सामने कैमरा के। अच्छा वो कैमरा शाय नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लोग उसको कैमरे में लेकर उनकी फेस वैल्यू नहीं बनाना चाहते, ऐसा कुछ, है ना। चलिए जो भी है, लेकिन अभी बेस्ट फ्रेंड मिलने से पुतन जो है वो बड़ी खुश है, क्योंकि उसको अपनी फ्रेंड भी मिल गई, और दूसरा सेम उसकी हॉबी भी सेम है, और वो फूडी भी बिल्कुल सेम है, जंक फूड खाना एंजॉय करती हैं। तो अच्छा लगता है ना, अगर भाभी और जो नंदे हैं वो सहेलियां बनकर रहें तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं पुतन ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा से ही ये ट्रिपल ए, मैं ट्रिपल ए पर ना बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, मेरे थंबनेल पर भी आज होगा, वहां पर लिखा होगा ट्रिपल ए, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कब बनाई थी वो वीडियो मैंने, 9, 10, 11, 12 महीने पहले की वो बात है ना, ट्रिपल ए पर, है ना। तो तुम्हारी जिंदगी में ट्रिपल ए से तुम्हें बहुत ही प्यार है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अभी तुम वाकई में ही इसका नाम चेंज ही कर दो, है ना, ताकि तुम्हारी एक्चुअली में बॉन्डिंग अच्छी रहे अपनी भाभी के साथ, और तुम इंजॉय कर सको अपनी लाइफ, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी क्लियर करना चाहती हूँ कि एक ही घर में, एक ही छत के नीचे बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ एक अभिनेता भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो सारा परिवार जो है अभिनेत्रियों का हो गया, कहीं कोई रेखा हो गई, कोई हेमा मालिनी हो गई, कोई करीना, कोई करिश्मा, दीपिका पादुकोण, है ना, कितनी हो गई। भैया आप लोगों ने गुलाब सिंह के लिए कोई नाम नहीं सोचा? अच्छा आप लोगों ने ये काम नहीं किया, तो मैं अपनी वाईटी फैमिली को ये काम देना चाहती हूँ कि अब आप लोग सोचकर बताएं कि गुलाब सिंह जो है वो कौन सा मतलब कि एक्टर लगता है आप लोगों को। भाई मेरी नज़र में तो वो गुलाब सिंह के अलावा कोई भी एक्टर नहीं है, ठीक है। तो आपकी नज़र में अगर कोई एक्टर है तो आप बता दें। यहाँ तो सारी अभिनेत्रियाँ हो गई है ना, अभिनेता कोई भी नहीं, एक्टर कोई भी नहीं।
तो ये तो फिर गलत बात हो गई। अब कोई मुकरी मत कह देना, मुकरी तो मुझे वो नज़र आए थे ताया जी, ठीक है भाई। मेरा ये थोड़ा सा ना फनी वे में बात करना, जब मैं अपने घर में खुद ही ऐसी हूँ, सच्ची में बताऊं कि किसी की भी शादी की एल्बम उठाती हूँ, किसी किसी के मैं नाम रख देती हूँ, और जहाँ सबको मैं देखती हूँ ये कौन सा किस नज़र से खाने को देख रहा है। अब खाने पर भी मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ। तो घर में भी मैं ऐसे ही मस्त रहती हूँ, गाने वाने सुनती रहती हूँ, गाती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, ठीक है। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, है ना। उदासी उदासी अच्छी नहीं लगती। मेरी लाइफ में भी ये नहीं है कि कभी ऐसी चीज़ें हुई नहीं, जा नहीं हुई, हुई तभी तो मैं 1 साल गायब रही ना, है ना। क्योंकि मैं चीज़ों से निकलने की कोशिश करती हूँ। मैं कहती हूँ खुश रहिए, आबाद रहिए, सोशल मीडिया पर खुशियाँ बिखेरिए, ना कि ये रोंदू 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 रोंदू, है ना। क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो परेशान है ही, है ना। तो फिर आपके एपिसोड जो है वो एंजॉय वाले होने चाहिए। जैसे कि इनका एपिसोड इतना एंजॉय पुत्तन का हो गया कि पुत्तन ने जो है डिनर मतलब सब लोगों के लिए प्लान किया, क्योंकि उसको पता था कि दीदी को तो जी जीरा दाल, और सॉरी जीरा दाल नहीं, येलो दाल तड़का खानी है विद राइस, जीरा राइस, है ना। लेकिन उधर जो है प्यारी सी चंपा, चंपा को क्या खाना था? चंपा को खाना था ग्रेवी चाप। चंपा खूब एंजॉय कर रही हो। तो चंपा को ग्रेवी चाप खानी थी, तो उसने अपनी जो मदर इंडिया है, अपनी सासू माँ को बड़े ही प्यार से बोला कि मम्मा ये तो नॉन वेज है ना। अब मम्मा पर भी मैं बात करूंगी, ठीक है। तो नॉन वेज है, तो ऐसे बुरा सा मुंह बनाया मदर इंडिया ने, है ये क्या मंगवा लिया। बच्चों ने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। वो तो फिर बाद में हंसते हंसाते उन्होंने बता ही दिया होगा, मम्मा ये तो चाँप है, आप खा लीजिए, एंजॉय करिए। तो भैया चाँप तो वैसे अब हर जगह इंडिया में बहुत ही मशहूर हो चुकी हैं। तो हमारे यहाँ पर वीर जी चाँप वाले हैं, और भी बहुत सारे हैं, बड़ी मशहूर चाँप है और टेस्टी लगती है ना, कभी कभी खा लेनी चाहिए, है ना। तो चाँप पर मैं बात कर रही थी, लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ और भी एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने देखा मोमोज खाते टाइम, यहाँ पर सबसे पहले तो झूठी ने ये चीज़ जो है क्लियर करी। बात करते करते, वीडियो शूट करते करते झूठी ने बताना चाहा कि मेकअप को लेकर कि वो गाना उसको याद नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ पर पुत्तन ने भी हिंदी, पंजाबी, हिमाचली सबकी खिचड़ी बना दी गाते हुए, है ना। कि भाभी मेरी, भाभी को कुछ और ही बोल रही थी वो, है ना। भाभी मेरी चन्न वर्गी, ठीक है। तो वीरे को कुछ और बोल रही थी, वीरो पता नहीं क्या, है ना। वीरा मेरा ब्याह के लिए आया, भाभी मेरी चन्न वर्गी, कुछ ऐसे, है ना। तो उधर झूठी जो है वो कुछ अलग ही राग अलाप रही थी। वो कह रही 16 साल वाला गाना है, उसको वो पसंद था, यही वाला, भाभी मेरी गुत्त कर दे, मैनू चढ़िया 16वां साल, भाभी मेरी गुत्त कर दे। अब बहुत सारे कमेंट्स में ये लिखने वाले, भाभी मेरी गुत्त पट दे। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था ना, किसी ने लिखा था भाभी मेरी गुत्त पट दे। तो अब ये पंजाबी में मैंने बोला, इसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि अभी भाभी के लिए बहुत ही ये खुश है। और वहाँ पर जो है झूठी ने ये चीज़ें बताई हैं कि देखिए कि हम लोग मिर्च मसाला कम खाते हैं, तीखा नहीं खाते हैं, स्पाइसी नहीं खाते हैं, लेकिन चंपा जो है वो स्पाइसी खाती है। तो पंजाब में भी बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो स्पाइसी कम खाते हैं, लेकिन बाकी सब लोग बहुत ही स्पाइसी खाते हैं, मज़ा आता है खाने में। झूठी, अगर तुम वाकई में ही स्पाइसी नहीं खाती हो तो तुमने मोमोज कैसे खाए, वो भी रेड चटनी के साथ, वो भी 5-6 मोमोज। हाँ झूठी, तुमने कैसे एंजॉय किया। और वहाँ पर तो मदर इंडिया ने भी मोमोज उड़ाए, फिर मुंह खोल खोल के हा हा करा उन्होंने, क्योंकि गरम गरम वो लपक गई थी, क्योंकि लाट पक रही थी मोमोज देख के, उसकी क्रेविंग हो रही थी मदर इंडिया को कि कैसे मैं रेड चटनी से लगाकर सॉस के साथ खा जाऊँ। अब वो स्पाइसी कैसे खा लिए, वो तो फिर उसने भी खाए होंगे, किसने, गुलाब सिंह ने, है ना। ये वो बात है। और वहाँ पर मदर इंडिया ने ये भी बोल दिया कि लो जी अब ये भी चली जाएगी झूठी, और पुत्तन भी चली जाएगी, मतलब पुत्तन ऊपर चली जाएगी, और रह गए हम तीन आपस में क्या ही लड़ाई करेंगे। झूठी ने ऐसे बोला तो मदर इंडिया कहती क्यों, हो भी सकती है, लेकिन वही बात है ना, जरूरी तो नहीं हमें ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखानी है। यही बात मदर इंडिया हम लोग कहते रह के थक गए, समझा कर कि भाई आप लोग जो है सोशल मीडिया पर अपनी घर की बातें मत दिखाइए, डेली रूटीन के एपिसोड जो है वो ही शेयर कीजिए, आप ये सब चीज़ें मत करिए, है ना। क्योंकि आपने जो लाइव खेला, फिर वो सब चीज़ें हुई, कल जो है मेरे साथ शेयर हुआ
कि देखिए इन्होंने दहेज मांग लिया, दूसरी शादी वाला किस्सा, पैसे मांग लिए, क्या वो दहेज नहीं था। एक तो देखिए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बातों को ना मैनिपुलेट करके आप लोगों के सामने पेश करते हैं, लेकिन हमें वो बातें अच्छी नहीं लगती। हमें जो दिखता है हम लोग उसी पे बात करते हैं, और जो सच है, जो सही होता है एक्चुअली में, वो सबके सामने बोल दो। मर्जी किसी को बुरा लगे, मर्जी अच्छा लगे, एक बार की बुरा लग जाएगा लेकिन आने वाला उसका टाइम अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पूरी फैमिली ने मिलकर लाइव करी थी भाई, ठीक है। अभी जो गुलाब सिंह भी पीछे चपड़ 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 बोलता हुआ नजर आया था ना, तो मैं यही कहती हूँ कि यहाँ पर अपना चंगा चुकूंगे आप ही नंगे होंगे, है ना। सो अपने आप को ढक के चलो, है ना, अपने घर की बातें ढक के छुपा कर चलो। आप लोगों को जिस वजह से लोगों ने पसंद किया था बस वही परोसो ना उनको, डेली रूटीन, और कुछ नहीं। क्यों अपना तमाशा बनाना, है ना। अब यहाँ पर तो मदर इंडिया को बहुत ही शौक है अपने बहू के साथ एंजॉय करना, अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं यहाँ पर आज की जनरेशन के साथ, जो भी, जरूरी नहीं है सारी आज की जनरेशन ही मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी जनरेशन भी जुड़ी होगी, है ना, तो और भी लोग जुड़े होंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए हमें इंसान से प्यार है, हमें बीमारियों से प्यार नहीं है। यहाँ पर मैंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, मैंने ये वर्ड इसलिए यूज़ किया कि आपको बेशक बहुत ही कोई भी प्यार है, आप सबको पता है कि मदर इंडिया को जो है वो सोराइसिस की प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता, एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा, ऐसा ही कुछ बताया था झूठी ने, वही ड्राई एक्जिमा जो है गुलाब सिंह को भी है ना, सर्दियों में इनके दिक्कत हो जाती हाथों पे, हमें नहीं पता, ये खुद ही इनके एपिसोड में इन लोगों ने बताया था। कोई दवाई भी CHD से चली थी, है ना, मदर इंडिया की। बाद में फिर गुलाब सिंह ने ये चीज़ें क्लियर करी थी कि दवाई का बहाना बनाकर ये ले गई थी उनको CHD, लेकिन दवाई फिर भी नहीं दिलवाई, है ना। ये वो सब बातें थी, है ना। यहाँ पर पुतन को मैंने देखा कि लिप बाम जो है मम्मी की ही झूठी खुद से लगाते हुए, है ना। तो अगर मम्मी को स्किन प्रॉब्लम है तो पुतन तुम्हें बीमारियों से क्यों प्यार है, तुम्हें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना। ये मेरी नज़र में है, ये मेरी सोच है, मैं बता रही हूँ। इंसान से प्यार करिए, किसी के दुख सुख में उसका सहारा बनिए, साथ खड़े होइए, लेकिन बीमारियों से नहीं। लेकिन वहाँ पर तो मैं हैरान थी, चंपा का मुंह बंद करवाया गया था। मुंह बंद करवाया इन सेंस मतलब किसी ने कुछ ऐसे कहा नहीं है, लेकिन सब आपस में ही बातें कर रही थी। और ये कि लड़ाई वाली बात है, कोई कुछ है, चंपा बार बार गले में हाथ डाल के ये बोल रही थी अब तो मैं आपकी बहू हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। लेकिन मदर इंडिया वहाँ पर ये चीज़ जो है बता रही कि अब तो आने वाला टाइम ही बताएगा, समय ही बताएगा, है ना। तो मदर इंडिया जो है वो एक्सपीरियंसड है, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता है। तो मदर इंडिया अपनी बहू के टाइम पर तो तुम लोगों को साथ बातें ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन पुतन के टाइम पर क्यों भूल गए थे। और यहाँ पर अभी तक भी चंपा की फैमिली जब भी आई है तो आप लोगों ने कभी भी नहीं दिखाया कि आप लोग, क्योंकि मदर इंडिया ने पहले ही कह दिया अपने कि हम लोग इतना सब खाने का इंतजाम नहीं कर सकते, है ना। अभी मदर इंडिया का एक ट्रिप लगेगा किसके यहाँ, चंपा के यहाँ पर, क्योंकि वो लोग इनवाइट करेंगे इनको खाने पर, है ना। वो जरूरी है, वो हर पंजाबी के यहाँ पर होता है, स्पेशली बटाला साइड, गुरदासपुर साइड, स्पेशली पाम, स्पेशली पिंड पुचोवाल नहीं हच्चोवाल, है ना, स्पेशली फगवाड़ा, स्पेशली लुधियाना, स्पेशली, अब मैं सब शहर और गांव नहीं गिनवाऊंगी, बता दिया आपको कि होता है, ठीक है। अब वो लोग इनको इनवाइट करेंगे अपने यहाँ पर, तो फिर जैसे ही ये लोग इनविटेशन इनको मिलेगा और ये लोग खाने पर वहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर से एक बार सबके सवाल मनों में उठेंगे कि नन्नू फैमिलीज़ को इन्होंने क्यों इनवाइट नहीं किया था। हम लोग यहाँ पर किसी एक मतलब पर्टिकुलर पर्सन पर बात नहीं करते, हमें जो दिखता है हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। और अपने यहाँ के रिचुअल्स मुझे बहुत अच्छे से पता है, और बाकी जो है बाकी भी रिचुअल पता है मुझे, अपने लॉज के भी रिचुअल्स पता है मुझे, है ना। सो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहूँगी। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे को देख रहे हो तो उसके लिए मैं एक बार आज फिर से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, और जहाँ पर मेरी खुद की भी कोई गलती रहेगी तो उसके लिए आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हो, है ना। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि हमेशा से ही हमें जो है उस बच्चे को लेकर जरूर से बुरा लगता है कि पुतन ने एक कमज़ोर कड़ी चुनी। यहाँ पर मैं सब बेटियों के लिए कहना चाहती हूँ, सब बेटों के लिए भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज की तारीख में बेटे ज़्यादा पिस रहे हैं बेटियों से भी, क्योंकि बेटियों के लिए तो बहुत सारे कानून बने हैं लेकिन बेटों के लिए नहीं बने अभी इतने, है ना। तो वही बात है कि आप जब अपना रिश्ता बनाते हो तो कम से कम धागा तो मजबूत चुनो,
जब आप स्टार्टिंग में ही एक कमज़ोर धागा चुन लेते हो तो उसके ऊपर इतनी गांठें लग जाती, इतनी गांठें लग जाती है ना कि वो बार बार टूटते टूटते फिर रिश्ता जो है वो ख़त्म ही हो जाता है ना। और यहाँ पर पुत्र ने जिदबाजी में, जल्दबाजी में जो भी करा, और उधर नन्नू ने भी अपनी फैमिली को इग्नोर करके जो भी रिश्ता बनाया। फिर वही बात है ना, अगर नींव ही कमज़ोर है तो रिश्ता कहाँ से टिक पाएगा, कैसे चल पाएगा। और यहाँ पर हम लोगों को बुरा लगता है सिर्फ और सिर्फ चिंटू के लिए कि माँ जो है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगी अपने बच्चे के लिए। कभी भी मैं किसी माँ के लिए नहीं बोल सकती, ठीक है, पुत्तन के लिए भी नहीं बोल सकती। पुत्तन जो है वो अपने बच्चे की केयर करती है, ठीक है। अगर हाँ हस्बैंड वाइफ साथ होते तो उस बच्चे को प्यार अच्छा मिलता और उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती, है ना। क्योंकि एक बच्चे को माँ और बाप दोनों का ही प्यार चाहिए होता है। लेकिन ठीक है, अगर रिश्ता नहीं निभ पाया, आगे नहीं चल पाया, ब्रेकअप हो गया, तो भी वो भी चीज़ें साइलेंटली होनी चाहिए ताकि बच्चे को आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े, उसको वो चीज़ें स्ट्रगल ना करनी पड़े, है ना। अब जाने से पहले एक मैं आप लोगों के साथ वो पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ, शायद वो मैं भूल गई थी। मैंने यही चीज़ें बोली ना कि आप लोग वहाँ से आए गोवा से लाखों रुपए खर्च करके, और जहाँ से ये लोग मुंबई गए लाखों रुपए, तो कम से कम लाख के आसपास तो लग ही गया, 70-80 हज़ार का भी अगर पैकेज लिया तो। लेकिन अभी फिर से ये लोग शिमला चले गए। अभी पीक जो टाइम चल रहा है शिमला में, तो होटल भी जो सड़ा भूसा भी होटल होगा वो 5 हज़ार से कम नहीं है। सड़ा भूसा मैंने ऐसे बोला कि ठीक ठाक 100 है ना। लेकिन अगर आप एक अच्छे होटल्स में रुक रहे हो तो वहाँ पर आपको एक कमरा जो है वो 10 से 15 हज़ार के बीच में मिलेगा। अगर आपको वो कमरा रात के 12 बजे भी आपने लिया है तो दूसरे दिन 12 बजे जो है आपको चेकआउट करना पड़ेगा, है ना। तो एक दिन का 15 हज़ार लगा ले, मतलब 70-80 हज़ार आपने फिर लगा लिया, है ना। इतना पैसा आप लगा रहे हो तो मैं कहना चाहूँगी झूठी आपने बचपन से लेके 27 ईयर्स की एज तक जो है स्ट्रगल 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 करी है ना। क्योंकि स्ट्रगल मैंने इसलिए बोला कि मम्मी की एक थोड़ी सी इनकम के साथ वो अपना घर खर्च चला रही थी, अपना घर बनवा रही थी, जैसे मर्जी अपने बच्चों को वो पाल रही थी, है ना। लेकिन अभी जो है आप अपने छोटे भाई बहनों को ही, मैं ये नहीं कह रही कि यूथ को तुम क्या मैसेज दे रही हो, है ना, नहीं, मैं ये कह रही हूँ तुम पहले तो अपने घर को ही देख लो, है ना। क्या मैसेज दे रहे हो अपने भाई बहनों को, है ना, कि बिल्कुल भी सेविंग कुछ नहीं, जितना आया कमाया खाया उड़ाया, बस यही, है ना। क्योंकि हम लोग ये देख ही रहे हैं अभी इतने लाखों रुपए आपने खर्च कर दिए। एक मिडिल क्लास फैमिली इतना सोच नहीं सकती। वो शादी के बाद ना एक बेटी का पापा भी सोचता है, पिता भी सोचता है, एक बेटे का पिता भी सोचता है अब शादी ब्याह में इतना खर्चा हो गया, अभी थोड़ा ना हाथ रोक कर ही चलेंगे, थोड़ा संभाल कर ही चलेंगे, है ना। और वहाँ पर आफ्टर हनीमून के आने के बाद भी ये चीज़ें हो सकती थी कि अब बहुत खर्चा हो गया, अभी थोड़ा हिसाब से ही चलेंगे, नेक्स्ट मंथ देखेंगे, 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद देखेंगे कहाँ घूमने करने जाना है ना। लेकिन नहीं, सडन आप लोगों ने फिर वो प्लान कर लिया। लेकिन अभी 31 को भी जाना है ना, जाने जा नहीं जाना वो तो अभी टाइम ही बताएगा। अब वही बात है, अभी आपको एक और खर्चा करना है रिटायरमेंट का भी। भैया एक लोअर मिडिल फैमिली इतना खर्चा कहाँ से कर रही है, यही बताना है आपको, अपने व्यूअर्स को, अपनी वाईटी फैमिली को। जहाँ पर बहुत सारी बातें मैं ओपनली आप लोगों के साथ इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मुझे भी पता है वाईटी से कितनी इनकम होती है। लेकिन वाईटी से जो इनकम होती है, रील से बहुत इनकम होती है भाई। एक रील के वो कुल्हड़ पिज्जा वालों के बारे में आपने सुना होगा, अब फिर से वो मुद्दा एक बार फिर से गहराया है, बातें खुल के सामने आई हैं, जिसमें कुल्हड़ पिज्जा वालों ने, जहाँ फिर मयंक शर्मा पंजाबी, जलंधर नहीं है उसका तो अमृतसर है ना, तो वहाँ से भी कुछ बातें जो है निकल के सामने आई हैं। उनके कोई ब्रेकअप हुए हैं, उन लोगों के बारे में आपको नहीं पता होगा, वो भी टीन एज है, वो क्या मतलब एक आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी पंजाबी चैनल पर, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन लोगों ने इंस्टा के बारे में बताया है कि एक इनको रील शेयर करने के 5,000 मिलते हैं, और वहाँ पर झूठी जब सूट्स की रील वगैरह शेयर करती है तो आप सोच लीजिए कि वो पीआर होता है, प्रमोशन के लिए उसको कितने पैसे मिलते होंगे, है ना। ये सब वो बातें, लेकिन विद प्रूफ जो है वो मैं आने वाले समय में आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी कि मेरी इंस्टा फैमिली भी जो है काफ़ी बड़ी है। तो अभी लेकिन मैं वहाँ पर एक्टिव नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ वो मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने आप लोगों के साथ एक ये सब बातें शेयर करी हैं
पैसा जो है इतनी स्ट्रगल के बाद झूठी तुम्हारे पास आया है, ठीक है। अभी 4-5 साल हुए हैं तुम लोगों को यहाँ पर से पैसा अर्न करते हुए, इसलिए तो लाइफ में एंजॉयमेंट आई है लास्ट 2 ईयर से 3 ईयर से। इससे पहले इतना घूमना फिरना क्यों नहीं था? ये सब चीज़ें कभी शेयर करो ना अपने व्यूअर्स के साथ कि ये सब चीज़ें आप लोगों की वजह से ही है। बिल्कुल गांव की शांति नहीं, गांव की लाइफस्टाइल जैसे। जिसने कि एक वॉशिंग मशीन भी ली ना, तो उसने ये चीज़ बोली है कि मैं आपकी आभारी हूँ कि आप लोगों की वजह से आज वॉशिंग मशीन जो है मेरे घर में आई पहली बार, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग क्यों नहीं शेयर करते हो? क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि ज़िंदगी में कोई और भी आगे बढ़े, है ना। लेकिन मैं यहाँ खुला बता रही हूँ सब लोगों को, ओपनली सब चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। अगर किसी में कुछ भी क्वालिटी है, आपको किस वजह से आपके व्यूअर्स पसंद कर रहे हैं, तो आप आइए ना, यूट्यूब चैनल ओपन करिए ना। यूट्यूब में भरमार है, बहुत पैसा है, आप कमाइए ना, अर्न करिए ना। हाउसवाइफ बहुत पैसा अर्न कर सकती है ना। लेकिन अगर आप ऐसे ही अपने घर की बातें दिखा कर ये सब चीज़ें करोगे तो वो चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ें मत करना। आप इन्हीं के एक्सपीरियंस से सीख लें कि दुनिया जब भी उंगली उठाती है जब बातें निकल कर सामने आती हैं। अदरवाइज किसी के घर में कोई कैमरे नहीं लगा रखे, किसी को कुछ नहीं पता, है ना। तो आप लोगों को मेरी यही सजेशन है कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपके पास में जो भी पैसा आ रहा है उसको एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, अलग है। लेकिन एक मोटी इनकम जो है, मोटी इनकम कह दें या फिर मोटी एक 50% कम से कम आप सेविंग लेकर चले, 50%। क्योंकि पैसा जो है कहने को है, आनी जानी है, लेकिन फिर वही ना, पैसे में गर्मी बहुत है, संभाल भी कोई सकता है, लेकिन जैसे इनसे संभाले ही नहीं जा रहा है। फिर तो मैं बार बार फिर वही कहूँगी ना, पुत्तन के पैसे पर मौज, है ना। तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।